हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का आज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोग मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास सेट जी है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबरिंग चेंज रहता है। तो आप मिलान कीजिएगा आप जो है कितना सही किए हैं। और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला आपसे पूछा गया था कि विटामिन सी है, काफ़ी इजी था, आप समझने वाले होंगे कि विटामिन सी जो है एक एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया था, पूछा गया था इनमें किस में जो है कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है। तो योगशील बहुलक है डेक्रोन। तो ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है डेक्रोन बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको लिखा गया है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, इस प्रकार दिया गया कि F2C इक्वल टू जो है CF2 जो है यह किसका एकलक है। तो यह जो है यह एकलक है टेफ्लॉन का। तो ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे टेफ्लॉन, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्लोरोक्वीन है एक, आपको दिया गया था कि क्लोरोक्वीन इज एन, तो यह होता है ज्वरनाशक जिसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, एंटीपायरेटिक यानी ज्वरनाशक। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो इनमें कौन नहीं है, तो इनमें नहीं है टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है। दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग ए गैमेक्सिन, तो ये होता है क्लोरोबेंजीन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो व्यवहार करता है SO2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है SO2। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है। आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड। तो कलर्ड कौन होता है, तो ये होता है आपका NO2। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्वों का रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D1-10 NS0 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें जो है Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो है न्यूनतम होता है, यानी लोवेस्ट होता है। तो देखिए गौर से, इसका क्या हो जाएगा MnSO4। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड। तो ये आपका हो जाएगा यूरेनियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन आयन जो है रंगहीन है। पूछा गया था इनमें कौन आयन जो है वो कलरलेस है। तो कलरलेस आयन कौन सा है, तो यह है Cu+। तो ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन आयन जो है प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय आयन है Cr3+, क्रोमियम का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर ले। तो अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो यह होता है फैन उत्पादन विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विक्षेपण की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोनेसिस। तो ये आपका हो जाएगा अल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी अल्युमिनियम जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है। तो शोधन होता है क्रोमियम का, Cu का।
कॉपर का ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है हीलियम। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड। तो ये कौन बनाता है ओनली वन? तो ये बनाता है Fe2। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है फ्लोरीन। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है, सल्फर 8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इसका होता है, इसमें होता है 0 होता है, यानी शून्य के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे शून्य, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो सबसे कम वाष्पशील है जल, यानी H2O। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया गया है इस प्रकार से कि जब एसिटिलीन की तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रभावित किया जाता है तब यौगिक बनता है, तो वह है, तो यह है एसिल्डिहाइड। क्या है? एसिटिल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको इस पास दिया गया था अभिक्रिया, पूछा गया था कि यह जो है इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो है एक प्रकार का केनिजारो अभिक्रिया। क्या है? एक प्रकार का जो है केनिजारो अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन जो है एल्डोन का संघनन नहीं होता है? आपसे पूछा गया है इनमें कौन जो है एल्डोन संघनन नहीं देता है? तो एल्डोन संघनन इसमें नहीं देता है मेथनॉल। तो ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे मेथनॉल, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, जब फॉर्मल्डिहाइड को की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है? तो निर्माण होता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन का। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है हेक्सामीन टेट्रामीन। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो ईस्टर का क्रियाशील मूलक है COOR। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर किया जाता है? तो इसमें जो है अंतर किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा। इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको दिया गया था इस प्रकार से अभिक्रिया, पूछा गया था कि इसको क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हंस-डीकर अभिक्रिया। क्या कहते हैं? हंस-डीकर अभिक्रिया। तो जिन्होंने बी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, रासायनिक अभिक्रिया 2O3 से 3O2 जो है या किस प्रकार से होती है? अगर O3 ऑक्सीजन 3 O2 प्लस O को तीव्र माना जाता है और O प्लस O3 को जो है 2O2 मंद माना जाता है, तो इस किस प्रकार से जो है आपका रेट क्या देगा? आपका जो है ये रेट क्या होगा? तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा के ऑक्सीजन 3 स्क्वायर ऑक्सीजन 2 कर पावर -1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो यह होता है 2 और 3 के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो इनमें ब्लड जो है लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो अगला प्रश्न है, कोलाइड कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो यह आकार होता है 10⁻⁻7 से 10⁻�9 cm तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 35, द मोस्ट एविडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्टीज। क्या दिया गया था? द मोस्ट एविडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्टीज। तो इसका आपको हो जाएगा एल्यूमिनियम। ये होता है एल्यूमिनियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, घनाकार क्रिस्टल में बेब्रेज जालकों की संख्या होती है। पूछा गया था कि द नंबर ऑफ ब्रेबिन्स लेटिसेस इन ए क्यूबिक क्रिस्टल इज। तो ये कितना होता है? तो ये आपका होता है 3 होता है क्यूबिक में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, एक अष्टफल रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है?
एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर ऑफ स्फीयर्स। तो ये घिरा हुआ रहता है 6 गोलों से। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे जिन्होंने 6, बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व में जो है कमी होती है। तो ये कमी होती है फ्रेंकेल के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, फ्रेंकेल। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन फेगे चुंबकीय पदार्थ है। तो फेगे चुंबकीय पदार्थ है Fe3O4। ऑप्शन नंबर भी मारे होंगे तो उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है विलियन के, थोड़ा सा धुंधला है, विलियन के अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है। दिया गया था कि एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इज। तो ये होता है क्वथनांक उन्वयन। तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे एफिलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि चालक के 1 kg में उपस्थित मूल्य के जो है मोलों की संख्या को कहते हैं, सॉरी ये घोल है की संख्या को कहते हैं। तो इसको कहता है मोललता। इसको आप पढ़े होंगे केमिकल कैलेटिक्स में, इसको बोला जाता है मोललता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो क्या देता है, ये एल्कीन देता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है एल्कीन बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्यूटेन बनाने में होता है वह कौन सा है। दिया गया है कि वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से जो है 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है तो वह है PbR3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन यौगिक बनाता है। आपको इस प्रकार से दिया गया है, पूछा गया है इनमें कौन जो है यौगिक बनाता है। तो यौगिक बनाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आपको जो इस अभिक्रिया से यौगिक बनाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों पूरे PDF के लिए जो है आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बोलता हूँ PDF के लिए या फिर आपको जो है क्वेश्चन पेपर के लिए आप जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों जब भी कोई क्वेश्चन वायरल होता है तो आपको जो है क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।